हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा उर्दा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले कि हम किस तरीके से स्टिकी इमेज को बना सकते हैं और आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी एलिमेंट को स्टिकी कर सकते हैं। बहुत ईजी है। तो ये कोड बहुत ईजी होने वाला है, तो आपको ये कोड एंड तक देखना ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा। डिव को मैं यहाँ पर देता हूँ क्लास। यहाँ पर हम रखेंगे कंटेनर। इस डिव को हम करते हैं क्लोज। अब इस डिव के अंदर मैं दो कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। तो एक का नाम रखेंगे हम इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर, इसके अंदर बेसिकली हम इमेज रखेंगे। और सेकंड वाली जो हमारा कॉलम बनेगा उसमें हम रख देते हैं टेक्स्ट कंटेनर। इसमें हम अपना डेटा रखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा स्टिकी इमेज रहेगा वो किस तरीके का रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जब भी आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो इमेज वाला सेक्शन होता है वो हमेशा स्टिकी रहता है। कैसे? देखो, जैसे हम इसकी डिटेल को पढ़ रहे हैं, डिटेल पढ़ रहे हैं, जैसे डिटेल इसकी ख़त्म हो जाएगी तो ये डेटा हमारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो फ्लिपकार्ट ने बनाया है, ये बेसिकली स्टिकी एलिमेंट का यूज़ करके बनाया है, ठीक है। तो स्टिकी एलिमेंट का यूज़ करके आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या एक नॉर्मल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को स्टिकी करना कुछ इस तरीके, तो आप बड़ा इजी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्टिकी करा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे इमेज हमें पूरी दिख रही है, बटन दिख रहे हैं, बट जो यूज़र का जो डेटा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा है, तो वो डेटा भी दिखे और इमेज भी दिखे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टिकी का, ठीक है। तो इसी कुछ इस तरीके से हमारा डेट कोड भी रहेगा। तो यहाँ पर हम एक इमेज को ऐड कर लेते हैं, इमेज src blog1.jpg। सेव करता हूँ, देखता हूँ इमेज ठीक है। हाँ ठीक है, हमारी इमेज आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे जो डेटा रखेंगे बेसिकली, तो डेटा रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डमी डेटा यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। तो डमी डेटा ऐड करने के लिए हम लोरम लिप्सम का डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं लोरम लिप्सम। तो यहाँ से हमें डमी डेटा मिल जाएगा, हमें लिखने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, बस हमें इसको कॉपी करना है और कॉपी करके मैं अपने यहाँ पे डेटा में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, एक दो बार और पेस्ट कर देता हूँ, 2 बार, थोड़ा ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको यहाँ से वापस से कॉपी करता हूँ और वापस से पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। अभी करते हैं रिफ्रेश। तो हमारी इमेज लेफ्ट में रहेगी, डेटा हमारा राइट में रहेगा, बट अभी हमारा जो है वो एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट में ये वाला डेटा है बॉडी वाला, वो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ एक बार। तो वो डेटा तो हम पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे भी पैराग्राफ डाल दूँगा ताकि हमारा पेज दिखे कि जब स्टिकी इमेज ख़त्म हो जाएगा तो डेटा में जो बाकी का पेज है वो किस तरीके से मूव करे। जैसे ये डेटा जब तक चल रहा है, इमेज स्टिक के डेटा ख़त्म हुआ तो पूरा डेटा ये हमारा ऊपर चला गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डेटा ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने कोड में पैराग्राफ ऐड करूँगा। तो पैराग्राफ कहाँ पे ऐड करूँगा, वो मैं ऐड करूँगा बॉडी में, मतलब इस डिव के बाहर यहाँ पे। तो मैं 2-3 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है, डेटा आ गया। तो अब हमें करना क्या, अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो होगा हमारा CSS का। तो सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू जो बाय डिफ़ॉल्ट की पेज में पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, वो मैं हटा दूँगा। मार्जिन भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर मैं सभी एलिमेंट को बॉक्स साइजिंग में मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दूंगा बॉर्डर बॉक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको पता होगा। मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, अगर नहीं पता तो प्लीज़ इसको आप पढ़ लें। मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा हुआ है इस प्रॉपर्टी के बारे में अपने CSS की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट कॉल करते हैं कंटेनर को, और कंटेनर को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे ग्रिड, और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो हम यहाँ पे एक को रखते हैं 40%, एक को रखते हैं 60%। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश, तो रिजल्ट अभी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि हमारी जो इमेज है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। डेटा हमारे यहाँ पर सेट हो गया, बट इमेज सेट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इमेज कंटेनर के अंदर हमारी इमेज रखी है IMG। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है उसे अगर हम दे देते हैं यहाँ पर, अगर 100% रखते हैं तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। तो अभी भी हमारी इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी दिख रही है,
तो एक काम करता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ 80% इमेज कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। अभी चारों तरफ से थोड़ी सी और पैडिंग दे देता हूँ ताकि हमारा जो डेटा है वो काफ़ी देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं पैडिंग दे देता हूँ 40 पिक्सल की, देखता हूँ चारों तरफ से। ठीक है, अच्छा लग रहा 40 पिक्सल भी। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा को मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा अभी। तो बड़ा करने के लिए मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही इंक्रीज़ कर दूँगा। तो हमारा जो क्लास है इसको हम कॉल करेंगे डॉट लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट, या तो मैं डेटा को बार बार कॉपी पेस्ट करूँ इसको बड़ा करने के लिए, मैं डायरेक्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ 30 पिक्सल में। ठीक है, 30 पिक्सल काफ़ी है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बेसिकली हम ये हमने कर दिया है, और इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन कर देंगे, जस्टिफाई। ठीक है, तो अब देखो जैसे भी, अब देखो हमारी इमेज यहाँ पे जैसे जैसे मैं डेटा को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक, इस इमेज से जुड़ा हुआ है डेटा ये वाला, और ये डेटा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और ऑटोमेटिक हमारी इमेज ऊपर चली गई। बट मैं चाहता हूँ इमेज ऊपर ना जाए, इमेज यहीं पर ही रहे जब तक ये डेटा मैं ख़त्म ना कर दूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जैसा आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट में किया हुआ है। ठीक है, जब तक भाई प्रोडक्ट का डेटा नहीं दिख रहा, मतलब हट नहीं रहा है, तो जब तक ये हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हमें करना होगा स्टिकी का। तो स्टिकी हमें करना किसे, स्टिकी मुझे इसे करना है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट इमेज में लगा दो कि इमेज कंटेनर के अंदर जो डेटा इसमें कर दो, या इसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टिकी, और स्टिकी लगाएंगे कैसे, हम लिखेंगे पोजीशन स्टिकी। ठीक है, अब हमें स्टिकी कहाँ से करना है, तो मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ टॉप से। सेव करते हैं, अब करते हैं रिफ्रेश। अब देखो मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल मुझे दिख रही है यहाँ पर, वो इमेज हमारी गायब नहीं, ऊपर नहीं जा रही है। अब जैसे ही मेरा डेटा खत्म हुआ देखो यहाँ पे, वैसे ही मेरा जो डेटा है इमेज के साथ में ऊपर जाना शुरू हो गया, और बॉडी का मुझे बाकी डेटा दिखना शुरू हो गया, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट में इस तरीके से। जब तक इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिख रहा है, तब तक ये इमेज भी हमें दिख रही है। और जैसे ये इन्फॉर्मेशन इधर वाला ख़त्म होएगा, राइट वाला पूरा डेटा हमारा बॉडी का ऊपर चला जाएगा, ताकि बाकी का डेटा हमें दिख सके। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमने बनाई है यहाँ पर इस तरीके से। अब देखो मैं करता हूँ इसको, अभी जो टॉप वाला होता है ना, ये जो टॉप क्या काम, मतलब कितना टॉप से वो कितना स्पेस छोड़े और उसके बाद स्टिकी हो, तो यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं। और पोजीशन आप डाल दो स्टिकी। तो मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट है पोजीशन स्टिकी का। तो इस चीज़ को यूज़ करके फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ बनाई है, जो अमेजोन भी यूज़ कर रहा है। तो अब देखो मैं वापस में दिखाता हूँ आपको, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। और ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ। अब देखो जब तक इस प्रोडक्ट से हमारा डेटा लिखा हुआ है, तो जब तक ख़त्म नहीं हो रहा तब तक हमारी इमेज बिल्कुल स्टिकी रहेगी, और जैसे हमारा डेटा ख़त्म हुआ हमारी इमेज बिल्कुल ऊपर चली गई। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, इसमें से कुछ भी सीखने को अगर आपको मिला थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।